श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। काल हर दुखर दारी धर कष्टर, हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। काल हर दुखर दारी धर कष्टर, हर हर महादेव। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ तथा उनसे प्रार्थना करता हूँ कि इस कथा स्थल पर पधार कर अवाई समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग दें तथा अपनी प्रथम पूजता स्वीकार करते हुए प्रसन्न होइए। हे गजानन, आप सबसे श्रेष्ठ हैं, आप गणनायक हैं, प्रथम पूज के पात्र हैं और आप गजमुख हैं और आप विघ्नहर्ता हैं। आप ही सृष्टिकर्ता के सहायक हैं, आप ही से देव हैं, आप ही से देवादिदेव महादेव का है। आप सबका प्रसन्न करने वाले हैं, आप सबको बहुत ही श्रेष्ठता से बुद्धिमानी से मनाते हैं। आप बुद्धि के दाता हैं, आप सभी पर अपनी अखंड कृपा कीजिए। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। मैं अपने पितरों के का भी आह्वान करता हूँ तथा अपने श्रोताओं के पितरों का भी आह्वान करता हूँ। मैं अपनी कुलदेवी के सरस्वती माता तथा अपने श्रोताओं के कुलदेवता कुलदेवी का भी आह्वान करता हूँ। हे भगवान, मुझसे कोई भूल हो रही हो तो क्षमा कीजिए। मैं स्कंद कुमार स्कंद देवन का भी आह्वान करता हूँ तथा देवादिदेव महादेव का भी आह्वान करता हूँ। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से अनुरोध करता हूँ कि गौर बिंदोरा काशन ग्रहण करें। राम लल्ला से अनुरोध करता हूँ कि राम जी महाराज हनुमान सहित यहाँ विराजमान रहकर प्रसन्न हो और हम लोगों को कृतार्थ करें। काल हर दुखर दारी धर कष्टर, हर हर महादेव। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्र पुनम उमा शंकर नारायण देवी कांता राजगढ़ पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा वृंदावन वाले कंदमाल में भी विराजित मेरे गुरुदेव को वंदन करते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करता हूँ। पंडित प्रदीप जी मिश्रा को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे भक्ति मार्ग से जोड़ करके और कथाओं की ओर प्रेरित कर 18 पुराण पढ़ने का प्रण दिलवाया। काल हर दुखर दारी धर कष्टरा, हर हर महादेव। शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। कल हम लोगों ने बहुत ही अद्भुत कथा पढ़ी थी। हम लोगों ने कल जाना था कि किस प्रकार भगवान शिव के सोमवार के व्रत और का फल है। सोमवार के व्रत के प्रभाव से कल हम लोगों ने पढ़ा था कि सीमांती के साथ 10,000 वर्षों तक नाना प्रकार के विषयों का उपभोग किया। उन्होंने 8 पुत्रों और एक कन्या को जन्म दिया। सीमांतिनी प्रतिदिन भगवान महेश्वर की पूजा करते हुए अपने स्वामी के साथ सुख होकर रहने लगी। उसने सोमवार व्रत के प्रभाव से अपने खोया हुआ सौभाग्य प्राप्त कर लिया। बोलो शंकर भगवान की जय। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय। सूर्य जी कहते हैं, एक समय दर्शानन देश में राजा ब्रजबाहु की पत्नी सुमति अपने नवजात शिशु के साथ असाध्य रोग के शिकार हो गई थी। इसलिए दुष्ट बुद्धि राजा ने उसे वन में त्याग दिया। वहां अनेक प्रकार के कष्ट भुगते हुए वह यत्न पूर्वक आगे बढ़ने लगी। बहुत दूर जाने पर उसने वेश्यों का एक नगर देखा जिसमें बहुत से स्त्री बहुत पुरुष निवास करते थे। उस नगर का रक्षक एक बहुत बड़ा महाजन वेश्य था जो पद्माकर के नाम से प्रसिद्ध था। वह दूसरे कुबेर के समान धनवान था। उस वेशराज के घर से सेवा टहल का
कार्य करने वाली कोई दासी उधर ही आ रही थी। वह दूसरे की दूर से ही राजपत्नी को देखकर उनके समीप आई। उसने रानी को देखते ही उसका सारा हाल जान लिया। वह पुत्र से ही अत्यंत कष्ट भोग रही थी। दासी ने अपने स्वामी को उस स्त्री का दर्शन कराया। वैसे राज्य में रोगी पुत्र के साथ स्वयं भी रोग से पीड़ित हुई राजपत्नी को एकांत में बुलाकर उसका सब वृत्तांत पूछा और सब बात जान लेने पर उसने घर के पास ही एकांत गृह में उसे ठहराया। अन्न, वस्त्र, जल और शैया आदि का प्रबंध करके वेश्या ने माता के समान उसका आदर किया। उस घर में सुरक्षित होकर निवास करते हुए राजपत्नी के वर्ण और एक्ष्मा आदि रोग का शांति नहीं हुई। कुछ ही दिनों में रानी का पुत्र घाव से पीड़ित होकर वेदों की चिकित्सा शक्ति से परे जा पहुंचा और मृत्यु को प्राप्त हो गया। पुत्र के मरने पर रानी महान शोक से ग्रस्त हो मूर्छित हो गई और टूटी हुई लता के समान धरती पर गिर पड़ी। फिर सचेत होने पर वेश्यों की स्त्रियों ने उसे बहुत समझाया, तथापि वह अत्यंत दुखित हो विलाप करने लगी। हाँ पुत्र, बंधु बांधवों से त्यागी हुई अपनी इस दिन और अनाथ माता को छोड़कर तुम कहाँ चले गए? जब वह इस प्रकार विलाप कर रही थी, उसी समय ऋषभ नाम से प्रसिद्ध शिव योगी वहां आ पहुंचे। वे श्रीराज ने अर्घ्य देकर उनका सत्कार किया। तत्पश्चात वे शोकग्रस्त राजपत्नी के समीप जाकर इस प्रकार बोले, बेटी तुम इतनी क्यों रो रही हो? संसार में किसका जन्म हुआ है और कौन मृत्यु को प्राप्त? पापा मना करो। कौन मृत्यु को प्राप्त हुआ? ये शरीर आदि जल के फेन के समान क्षण भंगुर हैं। क्यों आवाज कर रहा है? बेटी तुम इतना क्यों रो रही हो? संसार में किसका जन्म हुआ और कौन मृत्यु को प्राप्त हुआ? ये शरीर आदि जल के फेन के समान क्षण भंगुर है। कभी इनकी प्रतीति का भ्रम होता है, कभी ये शांत हो जाते हैं और कभी इनकी स्थिति होती है। अतः फेन के समान इस शरीर की मृत्यु होने पर विद्वान पुरुष शोक नहीं करते हैं। सत्व आदि तीनों गुण माया से उत्पन्न होते हैं। उन्हें तीनों गुणों से शरीर की उत्पत्ति हुई है। अतः सबके शरीर त्रिगुणमय ही हैं। सत्व गुण की अधिकता होने से जीव देव योनि को प्राप्त होता है, रजोगुण से मानव योनि में जन्म लेता है और तमोगुण से अधिकता से अपने वासना के अनुसार वह पशु पंछी आदि योनि से उत्पन्न होता है। वर्तमान संसार में जीव अपने कर्मों के बंधन से बंध कर बार बार ऐसा दुख सुखमय अवस्था को प्राप्त होता है जिसका अनुमान करना अत्यंत कठिन है। जिनकी आयु एक कल्प तक की मानी गई है, ऐसे देवताओं की स्थिति में भी उलटफेर होता रहता है। फिर जो अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त हैं, ऐसे मानव देहधारी प्राणियों को की तो बात ही क्या है। कोई काल को ही इस शरीर की उत्पत्ति के कारण बताते हैं, कोई कर्म को और कोई गुणों के हेतु मानते हैं। वस्तुतः काल, कर्म और गुण तीनों से ही शरीर का आधान हुआ है। यह 5 भौतिक शरीर उत्पन्न हो या मरे, इसे देखकर विद्वान पुरुष हर्ष और शोक नहीं करते। जीव अव्यक्त से उत्पन्न होता है, अव्यक्त से ही लीन होता है। केवल मध्य काल में जल के बुलबुले की भांति व्यक्त सा प्रतीत होता है। जीव जो गर्भ में आता है, उसी समय उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। वे देववश जन्म लेकर जीवित रहता है अथवा जन्म लेते ही सहसा उसकी मृत्यु हो जाती है। कितने ही जीव गर्भ से में ही नष्ट हो जाते हैं, कुछ जन्म लेने पर तत्काल मर जाते हैं, कुछ जवान होने पर मृत्यु की प्राप्ति होती है और कुछ बुढ़ापे में परलोकगामी होते हैं। पहले का कर्म जैसा होता है वैसा ही शरीर जीव को प्राप्त होता है तथा वह कर्मों के अनुसार ही सुख दुख भुगता है। विधाता के द्वारा ललाट में लिखी हुई आयु, सुख दुख, विद्या और धन को लिए हुए जीव जन्म लेता है। कर्मों का उल्लंघन करना असंभव है, काल का भी अतिक्रमण करना किसी के लिए संभव नहीं है। जगत के समस्त पदार्थ अनित्य हैं, इसलिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। स्वप्न के पदार्थों से नियम पूर्वक स्थिरता कहाँ है? इंद्रजाल में सच्चाई कहाँ है? शरद ऋतु के बादलों में चिर स्थायिता कहाँ है? और प्राणियों के शरीर में नित्यता कहाँ है? अब तक तुम्हारी 100 कोटि आयु 10,000 जन्म व्यतीत हो चुके हैं।
अब तुम्हें बताओ, तुम किसकी पुत्री हो, किसकी किसकी माता हो और किसकी किसकी पत्नी हो। यह शरीर 5 भूतों का बना हुआ है। यह त्वचा रक्त और मांस से बधा हुआ है। मैदा, मज्जा और हड्डियों का समूह है तथा मलमूत्र और कफ का भाजन है। मोह में पड़ी हुई नारी, या जो तुम्हारी पास दूसरा शरीर तुम्हारा पुत्र का शव पड़ा हुआ है, इसे अपने पुत्र को भी अपने शरीर से निकला हुआ मल समझकर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। कोई पंडित भी अपने तपस्या, विद्या, बुद्धि, मंत्र, औषधि तथा रसायन से मृत्यु का उल्लंघन नहीं कर सकता। सुमुखी, आज एक जीव की मृत्यु होती है तो कल दूसरे की, अतः इस अनित्य शरीर के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। मृत्यु सदा समीप ही रहती है। फिर बताओ, देहधारियों को क्या सुख है। अतः यदि तुम जन्म, बुढ़ापा और मृत्यु को जीतना चाहती हो तो मृत्यु को जीतने वाले इस सबके ईश्वर भगवान उमापति के शरण में जाओ। तभी तक मृत्यु को घोर भय है जब तथा जन्म और जरावस्था भय का भय है। जब तक कि जीव भगवान शिव के चरणारविंदों की शरण में नहीं जाता, अत्यंत भयंकर संसार में नाना प्रकार के दुखों का अनुभव करके मनुष्य का मन जब उसकी ओर से विरक्त हो जाता है, उस समय उसे भगवान महेश्वर का ध्यान करना चाहिए। जो मन से भगवान शिव के ध्यान रूपी रसामृत का पान करता है, उस पुरुष को फिर संसार की विषय रूपी मदिरा के पीने की तृष्णा नहीं होती। जब सब प्रकार के आसक्तियों से छूटा हुआ मन वैराग के अधीन हो गया, भगवान शिव के चरणों के चिंतन में मग्न हो जाता है, तब मनुष्य इस संसार में फिर जन्म नहीं होता है। भद्रे, यह मन भगवान शिव का ध्यान का एकमात्र साधन है। उसे शोक और मोह में न डुबाओ, शिव जी का भजन करो। इस प्रकार शिव उपयोगी ने अनुनय पूर्वक जब रानी को समझाया, तब उसने उन्हीं के गुरु मानकर उनके चरण कमलों में प्रणाम करके कहा, भगवान, जिसका एकमात्र पुत्र मर गया हो, जिसे प्रिय बंधुओं ने त्याग दिया हो तथा जो महान रोग से अत्यंत पीड़ित रहती हो, ऐसा मुझ अभागने के लिए मृत्यु के सिवा दूसरी कौन गति है। इसलिए मैं इस शिशु के साथ ही प्राण त्याग देना चाहती हूँ। मृत्यु के समय जो आपका दर्शन हो गया, मैं इतना ही कृतार्थ हूँ। रानी की यह बात सुनकर दया निधान शिव योगी बड़े हुए बालक के पास आए और शिव मंत्र से अभिमंत्रित भस्म लेकर उसे मुंह में डाल दिया। विभूति के पड़ते ही वह मरा हुआ बालक प्राण युक्त हो गया। प्राण लौट आने पर बालक ने आंखें खोली दी। उसके इंद्रियों में पूर्वोक्त शक्ति आ गई और वह दूध पीने की इच्छा से रोने लगा। तब नेत्रों से आनंद के आंसू बहाते हुई रानी ने झपट कर बालक को गोद में उठा लिया और उसे छाती से चिपकाकर उससे वह अपूर्व आनंद में डूब गई। तत्पश्चात शिव योगी ने माता और बालक के विषैले घावों से युक्त शरीर में भस्म का स्पर्श कराया। इससे उन दोनों के शरीर दिव्य हो गए। उन्होंने देवताओं के समान कांतिमान स्वरूप धारण कर लिया। तत्पश्चात ऋषभ ने रानी से कहा, बेटी, तुम दीर्घ काल तक जीवित रहो। जब तक इस संसार में जीवित रहोगी, तब तक वृद्धावस्था तुम्हारी स्पर्श नहीं कर सकेगी। साध्वी, तुम्हारा यह पुत्र लोक में भद्रायु नाम से विख्यात होगा और अपना राज प्राप्त कर लेगा। तब तक तुम्हें इन्हीं वेश्य राज के घर में निवास करो, जब तक कि तुम्हारा पुत्र पूर्ण विद्वान न हो जाए। इस प्रकार ऋषभ योगी ने भस्म की शक्ति से मरे हुए राजकुमार को जीवित करके अपने अभिष्ट स्थान को प्रस्थान किया। भद्रायु उन्हीं वैश्य राज के घर में क्रमशः बढ़ने लगा। वैश्य के ही भी शून्य नामक एक पुत्र था, जो राजकुमार का सखा हुआ। राजकुमार और वैश्य कुमार दोनों परस्पर बड़ा स्नेह रखते थे। वैश्य राज ने विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा राजकुमार और अपने पुत्र को भी संस्कार विस्तार पूर्वक करवाया। समय पर उपनयन संस्कार हो जाने के पश्चात दोनों बालक ने गुरु सेवा में तत्पर हो विनय पूर्वक संपूर्ण विद्याओं का संग्रहण किया। तदंतर जब राजकुमार का 16वां वर्ष लगा, तब वे ही ऋषभ योगी पुनः वैश्यराज के घर आए। रानी और राजकुमार ने बड़े हर्ष के साथ उसका बार बार प्रणाम करके उनकी योगथा योग पूजा की। उन दोनों से पूजित होने पर योगीश्वर शिव योगी ने कहा, बेटा, तुम कुशल से तो हो ना? तुम्हारे माता को भी कोई कष्ट तो नहीं है? क्या तुमने सब विद्याओं का अध्ययन कर लिया? गुरुजनों की सेवा में सदा संलग्न रहते हो ना? वत्स, क्या तुम्हें प्राणदाता गुरु का भी कभी स्मरण करते हो? योगीश्वर ऋषभ के ऐसा कहते समय विनय शिला रानी ने अपने पुत्र को उनके चरणों में डाल दिया और कहा, गुरुदेव, यह आपका ही पुत्र है, आप ही इसके प्राणदाता पिता हैं।
आप दया करके अपने इस शिष्य को अनुग्रहित करें और इसे सत्पुरुषों का उत्तम मार्ग, शुभ कर्म का उपदेश दें। रानी के द्वारा इस प्रकार प्रसन्न कराए जाने पर परम बुद्धिमान शिव योगी ने राजकुमार को सन्मार्ग का उपदेश दिया। ऋषभ बोले, वेद, स्मृति और पुराणों में जिसका उपदेश किया गया है वही सनातन धर्म है। सब लोगों को चाहिए कि अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार सदा शास्त्रोक्त धर्म का सेवन करें। वत्स, तुम सदा सत्पुरुषों के मार्ग पर चलो, उत्तम आचार का ही पालन करो, देवताओं की आज्ञा का भी कभी उल्लंघन न करो, देवताओं की अवहेलना भी न करो, गो देवता, गुरु और ब्राह्मण के प्रति सदा भक्ति भाव रखो। अतिथि के रूप में चांडाल भी अपने घर आ जाए तो सदा उसका सत्कार करो। अपने प्राणों पर संकट आ जाए तो भी सत्य का परित्याग न करो। महाभाव, पराये धन की, पराई स्त्री की, देवता तथा ब्राह्मणों की वस्तुओं की और अत्यंत दुर्लभ पदार्थों को भी तृष्णा त्याग दो। महामते, सदा उत्तम कथा, उत्तम आचार, उत्तम व्रत, सत्य पुरुषों के आगमन तथा धर्म आदि के संग्रह की भी अभिलाषा करो। स्नान, जप, होम, स्वाध्याय, पितृ तर्पण, गौ पूजा, देव पूजा और अतिथि पूजा में कभी आलस्य को समीप न आने दो। क्रोध, द्वेष, भय, सटता, चुगली, अनुचित आग्रह, कुटिलता, दम और उद्वेग का यत्न पूर्वक त्याग करो। अकारण वैर, व्यर्थ की बकवाद और दूसरों की निंदा छोड़ दो। मृग्या, धुत, क्रीड़ा, मदपान, स्त्री और स्त्री लंपट पुरुष, इन सब के संग का परित्याग करो। अधिक भोजन, अधिक परिश्रम, अधिक बातचीत और अधिक खेल कूद तथा क्रीड़ा विलास को सदा के लिए छोड़ दो। अधिक विद्या, अधिक श्रद्धा, अधिक पुण्य, अधिक स्मरण, अधिक उत्साह, अधिक प्रसिद्धि और अधिक धैर्य जैसे ही भी प्राप्त हो उसके लिए सदा चेष्टा करो। अपने ही पत्नी के प्रति सकाम बनो, अपने शत्रुओं पर भी क्रोध करो, पुण्य राशि के संग्रह के लिए ही लोभ करो, पापचारियों के प्रति की असूया दृष्टि, दोष दृष्टि करो, पाखंडियों के प्रति देश तथा साधु पुरुषों के प्रति राग रखो, बुरी सलाह को समझाने में और ग्रहण करने में मूर्ख बने रहो, चुगलों की बात अनसुनी करने के लिए बहरे हो जाओ, धृत, अत्यंत क्रोधी, सट, क्रूर, छली, चंचल, दुष्ट, पतित, नास्तिक और कुटिल मनुष्य को दूर से ही त्याग दो। अपनी प्रशंसा न करो, दूसरों की चेष्टा और इशारों को समझो। धन और कुटुंब से अधिक आसक्ति न रखो। पतिव्रता, पत्नी, माता, ससुर, साधु पुरुष और गुरु के वचनों में सदा विश्वास करो। अपने रक्षा में तत्पर होकर सदा सावधान रहो। उत्तम व्रत का पालन करो। अपने सेवकों पर भी कभी पूर्ण विश्वास न करो। महापते, जो तुम्हारा विश्वास पात्र रहा हो तो ऐसा कोई पुरुष यदि चोरी में भी पकड़ा जाए तो उसे प्राण दंड न दो। पाप रहित मनुष्यों पर सदा संदेह न करो, सत्य से विचलित न हो। अनाथ, दीन, वृद्ध, स्त्री, बालक और निरपराध मनुष्य की धन से, बुद्धि से, शक्ति से, बल से तथा अपने प्राणी द्वारा भी रक्षा करो। वध करने योग्य शत्रु भी यदि शरण में आ जाए तो उसे न मारो। माता, पिता और गुरु के कोप से बचो। धन का व्यय, पुत्रों तथा ब्राह्मणों का अपराध सहन करो। जिस प्रकार ब्राह्मण प्रसन्न हो वैसा उनका हित करो, क्योंकि श्रेष्ठ द्विज संकट में पड़े हुए राजा का उस संकट से उद्धार करते हैं। आयु, यश, बल, सुख, धन, पुण्य और प्रजाजनों की उन्नति, यह सब की जिस सत्कर्म से संभव हो उसका सदा सेवन करना चाहिए। देश, काल, शक्ति, कर्तव्य अकर्तव्य का भली भांति विचार करके सदा यत्न पूर्वक कर्म करो। स्वयं किसी को बाधा न पहुंचाओ, दूसरों की बाधा का निवारण करो। उत्तम नीति और शक्ति से चोरी तथा दुष्टों का दमन करो। स्नान, जप, होम, देव पूजा तथा श्राद्ध कर्म में उतावली न करो। नींद लेने और भोजन में सिद्धता करो। उदारता पूर्वक सटता से रहित सत्य मनुष्यों के मन को प्रिय लगने वाली तथा थोड़े से अक्षर और अधिक अर्थ वाली बात बोलो। कहीं भी भय न करो। शत्रु और विपत्तियों में पड़कर भी निडर बने रहो। ब्राह्मण कुल, गुरु की आज्ञा तथा पाप आचरण से डरो। कुटुंब जनों, भाई बंधुओं, ब्राह्मणों, पत्नियों, पुत्रों तथा भोजन की पंक्तियों में समतापूर्ण बर्ताव करो। सत्पुरुषों को हितकारक उपदेश, पुण्य कथाओं, विद्या गोष्ठियों तथा धर्म चर्चाओं
से भी कभी मुंह न मोड़ो। जल के निकट सर्वत्र विख्यात ब्राह्मण के निवास से युक्त परम पवित्र तथा कल्याणमयी प्रशस्त स्थान में सदा निवास करो। जहाँ कुलटाएं और वेश्याएं रहती हो वह कमल लंपट पुरुषों का निवास हो, ऐसे नीच जन सेवित दूषित स्थान में तुम कभी निवास न करो। त्रिभुवन के स्वामी एकमात्र भगवान शिव की स्मरण कर लेकर भी तुम सभी देवताओं के यथा समय उपासना करते रहो और उनके दिन तत् संबंधी तिथियों का भी समादर करो। बस तुम सदा पवित्र, सदा दक्ष, सदा शांत, सदा स्थिर, सदा काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य इन 6 शत्रुओं को जीतने वाले तथा सदा एकांतवासी बनो। वेद वेता ब्राह्मण नियमों से प्रकाशित होने वाले शांत सन्यासिनी, पुण्य वृक्ष, पुण्य नदी, पुण्य तीर्थ, महासरोवर, धेनु, वृषभ, पतिव्रता स्त्री तथा अपने घर के देवताओं को उनके पास जाते ही साथ नमस्कार करो। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भली भांति आचमन करके तुम पहले अपने गुरु जी को प्रणाम करो। तत्पश्चात उमापति भगवान शिव का ध्यान करके लक्ष्मीपति नारायण, ब्रह्मा, गणेश, स्कंद, कात्यायनी देवी, महालक्ष्मी, सरस्वती, इंद्र आदि लोकपाल तथा पुण्य श्लोक पवित्र यश वाले महर्षियों का चिंतन करो। उसके बाद उदय काल सदा भगवान सूर्य को प्रणाम करो। गंध पुष्प तांबुल शाक और पक्के फल आदि भक्ष्य भोज प्रिय एवं नूतन पदार्थ पहले से भगवान शिव को अर्पण करके फिर प्रसाद के रूप में उसका भोग करो। जो कुछ दान सत्कर्म जप स्नान होम चिंतन तथा तप तुम्हारे द्वारा किया जाए यह सब भगवान शिव को समर्पित कर दो। खाते पाठ करते, सोते, घूमते, देखते, सुनते, बोलते और ग्रहण करते समय सदा भगवान शिव का ही चिंतन करो। प्रतिदिन मंत्र राज पंचाक्षर का जप और ध्यान करते हुए सदा भगवान सदा शिव के चरणों में अपने मन को रमाते रहो। बस यह संक्षेप में तुम्हारे लिए धर्म का उपदेश किया गया है। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु राम श्री राम जय जय राम। हे बम भोला नाचे मेरा भोला, बम भोला बोलो बम बोल, बम का नारा है बाबा एक सारा है। बोल बम बोल, बम बोल, बम बोल, बम बोल, बम डमरू बम बोल, बम डमरू बम बोल, बम डमरू बम बोल, बम बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम। हर हर महादेव। काल हरा दुखहरा दारी धरा कष्टहरा। हर हर महादेव। आज की कथा हम लोग यहीं पे विराम देंगे और बाबा भोलेनाथ की दया से हम लोगों ने अभूतपूर्व कथा की ओर बढ़ा है। हम लोगों ने कथाओं के से यह जाना कि बाबा भोलेनाथ की दया किस प्रकार रहती है। बाबा की कृपा बहुत ही उत्तम है और बाबा सभी के दया करते ही हैं। बस बाबा के नाम का ही अनुसरण करते रहिए। काल हरा दुखहरा दारी धरा कष्टहरा। हर हर महादेव। कपूर गरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवता जो नमो। मातृ देवी व पितृदेव व सब पितृ देवता हम नमो। मेरे महादेव मैया पार्वती भोलेनाथ की जय। समस्त देवी देवता की जय। श्री विष्णु नमस्ते ब्रह्म भक्त वत्सलाय की जय। स्कंद पुराण की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। समस्त देवी देवता नमो नमः। हर हर महादेव। काल हरा दुखहरा दारी धरा कष्टहरा। हर हर महादेव। बोल बम का नारा है बाबा एक सहारा है। मैं गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ निवास रहकर कंठ कृपा बनाए रखें। आवाज समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें। पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ को धन्यवाद देता हूँ, मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस कथा का श्रवण किया और जैसी इच्छा थी वैसी कथा सुनी और सुनाई। आपकी कृपा से ही सृष्टि में बाबा सभी का कर्म है। बाबा आप जाने, आपका काम जाने। मैं तो बस प्रीति करता हूं, करता रहूंगा। मेरे सभी कष्ट आपके हैं, मेरे सभी अच्छाई आपकी है।
मेरी सारी बुराई आपकी है। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव। बाबा जो इस कथा को श्रवण करें उन्हें कथा श्रवण का लाभ दीजिए, जो इस कथा को सब्सक्राइब कर लोगों तक पहुंचाए उनको जीवन में उनके सत्कर्मों में साथ दीजिए। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा।